everyone student, good afternoon. Standard 9th lesson 2 न्याय मंत्री। श्री सुदर्शन जन्म सन 1896 ईस्वी में, निधन मीन्स होता है मृत्यु सन 1968 ईस्वी में। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बच्चों क्या था? उनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। अब बद्री जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों कौन सी सन में उनका जन्म हुआ था? उनका सन था 1896 में। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। इन्होंने जब छोटे थे कहानियाँ लिखना स्टार्ट कर दी थी। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इनका उपन्यास कौन सा था? भागवंती था। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक होती हैं, साथ ही उनमें कोई ना कोई संदेश भी छिपा रहता है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। संध्या का समय था, शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, जो चारों ओर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में किसी ने बाहर से एक दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने आकर के दरवाजे को खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। जो ब्राह्मण था इस स्टोरी में शिशुपाल, थोड़ा सा उसने दरवाज़ा खोला और उससे कहा, कौन है? एक परदेसी। उसने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। बाहर से आवाज़ आई और गेट के बाहर से एक आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या जो रात है ना, तो मुझे अपना रात बिताने के लिए यहाँ पर जगह मिल जाएगी? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, जैसे ही शिशुपाल ने अपना गेट का दरवाज़ा खोल दिया, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उनके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने हंस करके कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि मीन्स पहले देखो, अतिथि कोई भी आता था, मेहमान कितने ही खुश हो जाते थे, कहते थे हमारा घर बिल्कुल शुद्ध हो गया है, आइए पधारिए, आप अंदर आ जाइए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। जो उनके घर पे मेहमान आया था, शिशुपाल अपने घर के अंदर लेकर के चले गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले,
अवसर मिले तो दिखा दूंगा। मुझे अगर इस बात पे अवसर मिले तो मैं दिखा सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं और न्याय कैसे किया जाता है। तो आप अवसर चाहते हैं तो आपको अगर चांस दिया जाए तो आप न्याय कर सकते हैं। हाँ, अवसर चाहता हूँ, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं न्याय कर सकता हूँ। फिर भी अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा। जो अपराधी है उसे अवश्य मैं दंड दूंगा और उसे मैं बचाऊंगा नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा। जो परदेसी था ना, उन्होंने हंस करके कहा, यह बहुत कठिन काम है, यह ही बहुत मुश्किल का काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। जो ब्राह्मण है ना, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए। जो परदेसी था ना, अतिथि, वह धीरे पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। जो परदेसी था वो धीरे से हंसने लगा, पर वह कुछ भी ना बोला और कुछ देर बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर के सो गया। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। कुछ दिन हो गए, शिशुपाल के घर पर सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। जो सिपाही उनके घर पर आए थे शिशुपाल के, तो उनसे कहने लगे, तुम दरबार चलो। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल था एकदम सहम सा गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। जो शिशुपाल था वह नहीं समझ सका कि सम्राट ने उसको क्यों बुलाया था। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। जो परदेसी हमारे घर पर आया था, कहीं अशोक जो सम्राट था, तो उससे जाकर के मेरी कोई झूठी कहानी तो नहीं बता दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। जब वह दरबार में गया, वहाँ जाकर के उसने देखा जो परदेसी हमारे घर पे आया हुआ था वो तो सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर शिशुपाल घबराए पहले तो, फिर बोलने लगे, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अगर अशोक सम्राट की यही इच्छा है तो मैं न्याय करने के लिए तैयार हूँ। बहुत कल से आप न्याय मंत्री हुए। कल से आप कौन बनेंगे? न्याय मंत्री बनेंगे। सम्राट ने कहा। अशोक सम्राट ने अब उससे क्या कहा? और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। अपने हाथ से अंगूठी उतार कर उसने शिशुपाल को पहना दी है। सम्राट अशोक की राज्य मुद्रा थी। ये क्या थी? सम्राट अशोक की है राजमुद्रा एक थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल कौन थे? अब शिशुपाल अंगूठी पहनने के बाद वह न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी प्रकार का डर भी नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते। जो गांववासी थे वह अपना दरवाज़ा खोल करके चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच